जब हमने अपनी बहू को दुख दिया है तो हमारी बेटी को सुख कैसे मिलेगा। गरिमा बार बार हॉल से किचन में जाती और फिर किचन से हॉल में आती। वह अपनी सास पूर्णिमा जी के पूजा से उठने का बेसब्री और बेचैनी से इंतजार कर रही थी। अंदर ही अंदर डर ही रही थी कि सासू माँ उसे मायके जाने भी देंगी या नहीं। गरिमा की शादी 4 महीने पहले सुदेश से हुई थी। सुदेश अपनी माँ का लाडला था। अपनी माँ से बिना पूछे एक कदम भी नहीं चलता। शादी से पहले गरिमा और सुदेश एक ही कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा जी ने गरिमा की नौकरी छुड़वा दी। तभी पूर्णिमा जी ने आवाज़ लगाई, बहू चाय ले आओ। वह जल्दी से चाय ले आई और चाय देकर वहीं खड़ी हो गई। अब यहाँ सिर पर क्यों खड़ी हो, जाओ नाश्ता बनाओ जाकर। पूर्णिमा जी बोली, माँ जी पापा का फ़ोन आया था, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो क्या मैं 2 दिन के लिए माँ के पास रह जाऊँ? गरिमा ने पूछा। अरे बहू, तुम चली जाओगी तो यहाँ कौन काम करेगा? मेरे घुटनों में तो बहुत दर्द है, मुझसे तो अब कुछ काम नहीं होता। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पर बात कर लो अपनी माँ से। पूर्णिमा जी अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए बोली, मम्मी जी नम्रता भी तो है आपकी मदद करने के लिए, और फिर मैं 2 दिन में लौट आऊँगी। गरिमा आंखों में आंसू लेकर बोली, बहू तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी बेटी चौके चूल्हे में लगेगी और तुम मायके घूमने जाओगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आती कहते हुए? भाभी के होते हुए नंद चौका चूल्हा करेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है कि तुम मायके नहीं जाओगी। पूर्णिमा जी चिल्लाते हुए बोली। कमरे में जाकर गरिमा ने सारी बात सुदेश को यह सोचकर बताई कि वह माँ जी से एक बार बात करें, लेकिन सुदेश बोला, गरिमा मुझे इन घरेलू बातों में नहीं पड़ना, माँ जैसा कहती है वैसा ही करो। सुदेश के मुंह से ये सब सुनकर गरिमा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। दोपहर में गरिमा के पापा का फ़ोन और वह बोले, बेटा तेरी माँ की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है, एक बार आकर उनसे मिल ले, ऐसा ना हो कि फिर तू उनसे कभी ना मिल पाए। ये बात सुनकर गरिमा बहुत घबरा गई और कुछ सोचने के बाद उठी और अपना सामान पैक कर बाहर आई। तो सामान देख सासू माँ ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मम्मी जी मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, गरिमा बोली। लेकिन सुबह ही मैंने मना किया था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, फिर ये सब कुछ क्या है? अंदर जाओ और खाने की तैयारी करो। पूर्णिमा जी गरिमा को घूरते हुए बोली, मम्मी जी मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है, आज मैं नहीं रुकूंगी। इतना कहकर गरिमा अपना सामान उठाकर जाने लगी तो पीछे से सासू माँ बोली, सोच समझ कर जाना बहू, अगर आज तू गई तो इस घर में और मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस कभी नहीं आओगी। गरिमा पूर्णिमा जी की बात सुनकर थोड़ी देर रुकी। उसने पीछे मुड़कर सुदेश की ओर देखा तो सुदेश अखबार में नज़रें गड़ाए बैठा हुआ था। फिर कुछ सोच समझकर गरिमा वहाँ से चली गई। गरिमा जब अपने मायके पहुंची तो उसके पापा उसकी मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहे थे, क्योंकि आज उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। गरिमा भी उनके ही साथ होली। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी माँ ने अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से चली गई। अपनी माँ के इस तरह चले जाने से गरिमा सदमे में आ गई। सुदेश सिर्फ उसकी माँ के अंतिम संस्कार में गया और ना ही गरिमा से बात की और ना ही दामाद होने का कोई फर्ज निभाया। अब पापा को अकेले छोड़ना संभव नहीं था, इसीलिए गरिमा उन्हें अपने साथ लेकर शहर वापस आ गई। वहाँ उसने दूसरा घर किराए पर ले लिया और नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली और सुदेश से अलग रहने लगी। रोज़ ऑफिस में उसका और सुदेश का सामना होता। सुदेश को लगता कि गरिमा गलत है, उसे उस दिन माँ की बात को अनसुना करके नहीं जाना चाहिए था, और गरिमा को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अगर वह उस दिन नहीं जाती तो उसकी माँ उससे बिना मिले ही इस दुनिया से चली जाती।
कुछ दिनों से सुदेश ऑफिस नहीं आ रहा था तो पूछने पर पता चला कि उसकी छोटी बहन नम्रता की शादी है। यह सुनकर गरिमा को बहुत धक्का लगा क्योंकि सुदेश ने ना तो उसे कुछ बताया और ना ही उसे बुलाया। गरिमा ने भी बिना बुलाए जाना जरूरी नहीं समझा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। लगभग 1 साल निकल गया। गरिमा के पापा भी अपनी पत्नी के बिना ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाए और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन गरिमा को संतोष था कि उसने अपने पापा की सेवा की और उन्हें अकेले नहीं छोड़ा। एक दिन गरिमा के घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने सासू माँ और सुदेश को देखकर चौंक गई। आप लोग यहाँ कैसे? उसने सवाल किया। बहू अंदर नहीं बुलाओगी? पूर्णिमा जी ने कहा। गरिमा ने उन लोगों को अंदर बुलाया और बिठाया। बहू, मैं तुमसे अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं को महसूस ही नहीं किया। बहू, मैं भूल गई थी कि मैं भी एक माँ हूँ और मेरी भी एक बेटी है, लेकिन आज जब खुद पर बीती तो सब याद आ गया। पूर्णिमा जी ने दुखी मन से कहा। गरिमा को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। अपने आगे किसी की न सुनने वाली सासू माँ अचानक ऐसे कैसे बदल गई? तो उसने पूछा, अचानक ये भावना, ये दर्द कैसे महसूस हुआ मम्मी जी? ऐसा क्या हो गया जिससे आपका व्यवहार इतना बदल गया? हाँ गरिमा, जब खुद पर बीतती है तो हर दर्द का एहसास होता है। कुछ दिनों पहले ही नम्रता की शादी हो गई तो अब सारे एहसास हो रहे हैं। नम्रता नौकरी भी करती है पर बहुत परेशान रहती है। दामाद जी और उसके ससुराल वाले उसे यहाँ आने नहीं देते। अभी कुछ दिनों पहले ही पापा को हार्ट अटैक आया था। वह अस्पताल में भर्ती थे। मैं भी ऑफिस के काम से बाहर गया और जल्दी आ भी नहीं पाया तो दामाद जी और नम्रता की सास से कहा कि नम्रता को कुछ दिनों के लिए भेज दें, पर उन्होंने मना कर दिया कि उनकी मम्मी की भी तबीयत कुछ सही नहीं है तो नम्रता नहीं आ सकती। माँ को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा। बहुत परेशानी हुई। नम्रता भी वहाँ पापा के लिए तड़प रही थी पर आ न पाई। तब जाकर मम्मी और मुझे समझ में आया कि जब हमने अपनी बहू को दुख दिया है तो हमारी बेटी को सुख कैसे मिलेगा। जो हम दूसरों की बेटी को देंगे वही तो पलट कर हमें मिलेगा। नम्रता मम्मी पापा से मिलने को तरस जाती है। दिन भर वह ऑफिस में काम करती है और फिर घर आकर ससुराल वालों की नौकरानी बनकर सेवा करती है। हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। गरिमा, मैंने उस दिन तुम्हारा साथ ना देकर बहुत गलत किया। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा भी हूँ और बहुत पछतावा भी है। तुम हम सबको माफ़ कर दो ताकि हमारे मन का बोझ हल्का हो सके। इतना कहते कहते सुदेश की आंखों में आंसू आ गए। सुदेश की ऐसी बातें सुनकर गरिमा का दिल पिघल गया। आखिर उसने सुदेश से प्यार किया था। यह प्यार ही तो था। तभी तो दोनों ने अब तक तलाक की नहीं सोची। एक प्यार की डोर थी जिससे वह दोनों आज भी बंधे हुए थे। तभी सासू माँ बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलने से रोका। आज जब वही सब मेरी बेटी के साथ हो रहा है तो मुझे समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। बहू माफ़ कर दो और घर चलो। बहू, वह घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना है। हम सब तुम्हें बहुत याद करते हैं। वापस चलो बहू और हम सबको उस घर को फिर से अपना लो। अपनी सासू माँ और पति की बातें सुन गरिमा भावुक हो गई और अपनी सासू माँ के गले से लग गई। गरिमा ने अपना सामान पैक किया और अपने ससुराल यानी अपने घर चल दी, क्योंकि रिश्ते चाहे खून के हों या धर्म के, ऐसे ही तो नहीं तोड़े जाते हैं।